होलिका। होलिका को भले ही आप एक नकारात्मक पात्र के रूप में देखते हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए होलिका प्रेम की देवी है। आज हम आपको होलिका और उनके प्रेमी इलोजी की कहानी बताने वाले हैं। इस कहानी को जानकर आप भी होलिका को एक राक्षसी नहीं बल्कि एक देवी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। होलिका और इलोजी प्रेमी प्रेमिका थे और इन दोनों ने शादी करने का भी निश्चय कर लिया था। हालांकि होलिका के भाई हिरण्यकश्यप के कारण इनकी प्रेम कहानी शादी के बंधन में नहीं बंध पाई। दरअसल होलिका और इलोजी ने जिस दिन विवाह करने का निश्चय किया था, उसी दिन होलिका के भाई हिरण्यकश्यप ने उन्हें बुलावा भेजा। भाई का बुलावा पाकर बहन होलिका बेहद खुश हुई। होलिका को लगा कि भाई हिरण्यकश्यप विवाह से जुड़ी कोई बात कहेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल अलग। होलिका जब अपने भाई हिरण्यकश्यप के पास पहुंची तो उससे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठने को कहा, क्योंकि प्रहलाद को मारने के कई नाकाम प्रयासों के बाद हिरण्यकश्यप ने यह निर्णय लिया था। होलिका अग्निदेव की परम उपासक थीं और उन्हें अग्निदेव ने एक ऐसा वस्त्र दिया था जो अग्नि के भीषण ताप को भी आसानी से सहन कर सकता था। इसी वजह से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को चुना था। हालांकि इस बारे में जानकर होलिका को बहुत क्रोध आया और उसने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने से मना कर दी। फिर हिरण्यकश्यप ने होलिका को धमकी दी कि अगर तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में नहीं बैठोगी तो तुम्हारे प्रेमी इलोजी को मैं मरवा दूंगी। इसके बाद ना चाहते हुए भी होलिका को अग्नि में प्रहलाद को गोद लेकर बैठना ही पड़ा। होलिका जब प्रहलाद के साथ अग्नि ज्वाला के बीच बैठी तो भगवान की कृपा से हवा का झोंका चला और अग्निदेव के द्वारा दिया जो वस्त्र होलिका ने ओढ़ा था वो प्रहलाद के ऊपर जा गिरा। होलिका उस वस्त्र को प्रहलाद के ऊपर से हटाकर वापस अपने ऊपर डाल सकती थी, लेकिन प्रहलाद से होलिका बहुत स्नेह करती थी, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद प्रहलाद अग्नि ज्वालाओं से बच गए और होलिका जलकर राख हो गई। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि होलिका ने स्वयं अग्निदेव का दिया वस्त्र प्रहलाद को उड़ाया था, क्योंकि वो अपने पुत्र के समान भतीजे के मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहती थी। अग्नि में होलिका के राख हो जाने के बाद इलोजी हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे। जब उन्हें सारी बात पता चली तो वो पागलों की तरह होलिका के शरीर की जली हुई राख और लकड़ियों को इधर उधर फेंकने लगे। इलोजी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। कहते हैं इसके बाद इलोजी ने दूसरा ब्याह नहीं किया और अपना सारा जीवन वन में बंजारों की तरह गुजार दिया। होलिका ने अपने प्रेमी इलोजी को बचाने के लिए प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठने की बात स्वीकार कर ली थी। वहीं प्रहलाद को जलने से बचाने के लिए अग्निदेव का दिया वस्त्र प्रहलाद के ऊपर से नहीं उठाया, यानी प्रेम और स्नेह को ऊपर रखते हुए अपने प्राणों की आहुति होलिका ने दे दी। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में आज भी लोग इन्हें प्रेम की देवी के रूप में याद करते हैं। जैसलमेर के पोखरण में होली पर खास परंपरा होती है। इसमें कुंवारे युवक इलोजी देवता की पूजा करते हैं और जल्दी शादी होने का आशीर्वाद लेते हैं।